बिहार अमीन के लिए हम लोगों ने क्रैश कोर्स शुरू किया था। इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी और हिस्ट्री का भी मेजर पोर्शन देख चुके हैं। और मुझे लगता है कि हिस्ट्री का वो पोर्शन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा जिससे हमारा बिहार हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री दोनों कवर हो जाए। तो समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग सीधे पढ़ाई की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स ऑफ बिहार। पहला जो देश है इसमें वो है नूनिया रिवोल्ट, जो हुआ था 1770 से 1800 में। इसका एरिया रहा था तिरहुत, सारण, हाजीपुर और पूर्णिया। ठीक है, बाकी भी चीज़ है इसमें आप लोग को, अगर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ये बीपीएससी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस इतना हम लोग याद रखेंगे कि किस जगह पे हुआ था, इससे हमारा काम चल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को देखना हो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। दूसरा है हमारा तमार रिवोल्ट, ये 1789 से 1794 में हुआ। ये छोटा नागपुर के इलाके में हुआ था। अगला है बहावी मूवमेंट। ये इस बहावी है, ये इस्लाम की मतलब जो इस्लाम धर्म है उसका एक शाखा है और इन लोगों के द्वारा किया गया था। आंदोलन का संस्थापक जो थे सैयद मोहम्मद बरेलवी थे, जो रायबरेली उत्तर प्रदेश के थे। और इस भारत में इसका प्रमुख केंद्र पटना था। तो इसलिए ये इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह ऐसा मूवमेंट है जिसका मुख्य केंद्र हमारा पटना रहा था। और इस आंदोलन के जो मेजर आंदोलनकारी थे, इसका भी नाम याद रखिएगा, लियाकत अली खान। ये कई बार पूछा गया है। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह किया गया था छोटा नागपुर का जो इलाका है वहाँ पे। वहाँ के जो जनजाति है जैसे मुंडा, उराव, महाली, इन लोगों ने यहाँ पे किया था। अगला है हमारा संथाल विद्रोह। ये जो है संथाल एक तरह का जनजाति होता है, इन लोगों के द्वारा किया गया था। और इन लोगों ने विद्रोह किया था ज़मींदारों और अंग्रेज़ों के खिलाफ। और यह हुआ था भागलपुर वाले इलाका में। इसके जो मुख्य लीडर थे, ये मेनली बीपीएससी का चीज़ है, उसमें पूछा जाता है साधु और कान्हू, चांद, भैरव। ठीक है, इसमें से जो चांद और भैरव है ये दोनों भाई थे। इन दोनों को गोली मार दिया गया था और साधु और कान्हू को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोटा विद्रोह। इसका सिर्फ जगह याद रखिएगा, ये मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। उसके बाद हुआ था मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था, इसी को हम लोग उलगान विद्रोह भी कहते हैं। इसको मुंडा विद्रोह या फिर उलगान विद्रोह भी कहते हैं। इसके जो प्रमुख नेता थे ये थे बिरसा मुंडा। ये बेसिकली झारखंड वाले इलाके में हुआ था। और बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची वाले इलाके में हुआ था। इन्होंने शुरू किया था एक ईश्वरवाद। उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कहा था कि मुझे एक सपना आया है जिसमें ठाकुर जी ने कहा है मुझसे कि तुम विद्रोह करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इस विद्रोह के आखिरी में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और इनकी जेल में मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि इनको पॉइजन देकर जेल में मार दिया गया, लेकिन ब्रिटिश कहती है कि नहीं, इनकी जेल में स्वाभाविक यानी कि प्राकृतिक मौत हुई थी। अब देखिए इसमें हम लोग बात कर लेते हैं जो 1857 का विद्रोह रहा। तो इसमें बिहार में क्या क्या हुआ, बस हम लोग इतना देखेंगे। तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि 10 मई 1857 को यह मेरठ यूपी से शुरुआत हुआ। और जिसका पहला इंसिडेंट हुआ था वो 12 जून 1857 को हुआ था देवघर के रोहिणी में। इसके बाद देखिए इसमें जो हुआ था ये 32वां नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर था, उनके द्वारा किया गया था। इसके बाद इसमें देखिए मेजर नॉर्मन लॉसे एंड सार्जेंट ग्रांट इन 23rd इन्फेंट्री में थे। एट दैट टाइम कमिश्नर ऑफ पटना थे विलियम। ये याद रखिएगा कि जिस समय विद्रोह हुआ था उसमें पटना के कमिश्नर कौन थे, वो विलियम थे। इसके बाद देखिए जो पटना में जो आंदोलन हुआ था, इसमें इनका नाम बहुत आता है पीर अली, या एक पुस्तक विक्रेता थे जिन्होंने पटना से विद्रोह किया था। उसके बाद देखिए सोल्जर्स ऑफ दानापुर आर्मी हेडक्वार्टर इन 1857 दे रीच्ड जगदीशपुर। ये जो दानापुर में जो आर्मी कैंट था, वहाँ से जो जितने भी सोल्जर थे ये लोग विद्रोह करके वहाँ से चले गए जगदीशपुर। और जगदीशपुर में आप लोगों को पता होगा ये लोग गए थे बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्थन करने के लिए। इसके बाद देखिए इसमें जो वीर कुंवर सिंह जो थे ये एक ज़मींदार थे और इन्होंने इस लीडरशिप यानी कि नेतृत्व प्रदान किया इन सैनिकों को। इसके बाद कुंवर सिंह के बाद इन लोग इसमें अमर सिंह, जो कि कुंवर सिंह के भाई थे, इन्होंने भी इसमें अपना योगदान दिया। इसके बाद देखिए कुंवर सिंह स्टार्टेड आर्मी मैन्युफैक्चरिंग इन
जगदीशपुर किला में था, इन्होंने आर्मी मैंने बोल दिया, आर्म्स का बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, इसके बाद देखिए 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। एक्चुअली इनका युद्ध हो गया था अंग्रेज़ों से और गंगा नदी पार कर रहे थे, इनको बाँह में गोली लग गई थी और क्योंकि जब विष फैल जाता पूरे शरीर में तो इन्होंने अपना बाँह काट लिया था। अधिक खून बहने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था कुछ विद्रोह जो बिहार से संबंधित था। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में, क्योंकि अगर हम लोग मॉडर्न इंडिया में कहीं से अगर क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांसेस बनता है तो वो है कांग्रेस के बारे में और कांग्रेस के द्वारा कौन कौन सा रिवोल्ट किया गया बिहार में, इसके बारे में। तो आप लोगों को ये पता होगा कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में कांग्रेस का स्थापना किया गया था। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे। इसका जो कांग्रेस का पहला मीटिंग हुआ था, इसमें 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे। इसमें अगर पूछा कितने बिहारी थे तो एक भी बिहारी इसमें उसमें नहीं थे। और जो पहले इसके चेयरमैन बने थे उनका नाम था बेमेश B.C. बनर्जी, हम लोग बोलते हैं बेमेश चंद्र बनर्जी। और जिसमें कांग्रेस का स्थापना हुआ 1885 में, उसमें भारत के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन। और जब इसका दूसरा मीटिंग हुआ उसमें 31 बिहारियों ने पार्टिसिपेट किया और तीसरे मीटिंग में मात्र 2 बिहारी थे जो कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। इसके बाद देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, लेकिन आप लोग भी देख लीजिए, क्या पता बीपीएससी ये क्वेश्चन रिपीट कर दे यहाँ पे। उसके बाद देखिए, जो इसका 27वां मीटिंग था वो पहली बार बिहार में हुआ, यानी कि कांग्रेस का जो 27वां मीटिंग था वो बिहार में पहली बार किया गया 1912 में, और ये किया गया बांकीपुर में, जो कि पटना में पड़ता है। और उस समय रघुनाथ नरसिंह जो थे इसके चेयरमैन थे। और जो दूसरा मीटिंग जो बिहार के इलाके में हुआ और जो कांग्रेस का 37वां मीटिंग था वो हुआ बिहार में 1922 में, और ये हुआ गया में, और इसके चेयरमैन थे उसमें चित्तरंजन दास। और जो कांग्रेस का 53वां मीटिंग था वो हुआ रामगढ़ में। इसमें इसको ऐड कर लिया गया है इसलिए क्योंकि यह अब चला गया झारखंड में, लेकिन उसमें बिहार में ही था। और इसके चेयरमैन थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद उस समय चेयरमैन थे जिसमें रामगढ़ में कांग्रेस का मीटिंग हुआ था। इसके बाद देखिए, कांग्रेस का गठन होने के बाद जो विद्रोह हुआ बिहार में, जो जिसको पहला का किसान आंदोलन कहा जाता है, जिसमें कि गांधी जी का भी यह पहला आंदोलन कहा जाता है भारत में भी, और यह बिहार में किया गया था चंपारण सत्याग्रह। यह किया गया 1917 में, और यह फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी का जो किया गया था नील के किसानों के लिए। और ये 3 कठिया प्रथा के विरोध में किया गया था। 3 कठिया प्रथा यह था कि 1 बीघा, यानी कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, आप लोग बिहार से आपको पता होगा, तो उस 20 कट्ठा में आपको 3 कट्ठा में नील का खेती करना था। इसलिए ये 3/20 भाग में, पहले 5 कट्ठा में बोला गया था, पहले था कि 5/20 भाग में आपको यह खेती करना पड़ेगा। लेकिन फिर जब विद्रोह हुआ तब अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है चलो अब कम से कम 3 भाग में आपको यह खेती करना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने भारत में विरोध किया था बिहार के किसानों के लिए। और उसी समय जब यह विद्रोह किया गया था, उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी से प्रभावित होकर इनको महात्मा का उपाधि दिया था। अब आगे देखिए, 1929 में टू प्रमोट फार्मर पटेल केम टू बिहार। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री हुए और रक्षा मंत्री भी थे, गृह मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री नहीं, गृह मंत्री थे। ये आए थे बिहार के किसानों का मनोबल बढ़ाने के लिए। इसके बाद 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय सभा बनाई। ये बनाया गया सोनपुर में। ये बेसिकली बनाया गया था इसलिए कि बिहार के जो किसान थे ज़मींदारों से बहुत परेशान थे, तो उनका विद्रोह करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद देखिए, पहले सेक्रेटरी बने इस सभा के श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद 1934 में सेकेंड बिहार प्रांतीय महासभा हुआ। इसके चेयरमैन थे पुरुषोत्तम दास टंडन। और 1935 में थर्ड बिहार प्रांतीय महासभा हाजीपुर में हुआ स्वामी दयानंद के नेतृत्व में। इसके बाद देखिए, बिहार का ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, जो कि हुआ था 30 अप्रैल 1908 को। इसमें खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बॉम्ब फेंका था एक जज पे जिनका नाम था किंग्स फोर्ड, लेकिन मिस्टेक से उनके जो लॉयर थे उनके ऊपर गिर गया। और क्योंकि वो लॉयर जो थे वो भारत
के पक्ष में बोला करते थे। इसी से बहुत ही एक तरह से कहिए तो दुख हुआ खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को। उसके बाद देखिए इसमें उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनकी वाइफ और उनकी डॉटर की मृत्यु हो गई। इसीलिए प्रफुल्ल चाकी जो थे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया और खुदीराम बोस को बाद में फांसी दे दिया गया। और यह इतिहास में पूछा भी जाता है कि भारत में पहली बार फांसी किसको दिया गया स्वतंत्रता संग्राम में, तो ये प्रफुल्ल चाकी को दिया गया था। इधर इससे पहले भी दिया गया था मंगल पांडे को 1857 के क्रांति में, लेकिन ये खुदीराम बोस जो थे ये सबसे कम उम्र के थे, तो इनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उसके बाद कालिदास बसु वाज लॉयर ऑफ खुदीराम बोस, तो ये अमीन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, इतना डीप में नहीं जाएगा। इसके बाद देखिए इसके अलावा बहुत सारा आंदोलन हुआ है, लेकिन उसमें बिहार में उतना उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हम लोग उसी का बात करेंगे जिस आंदोलन का बिहार में ज़्यादा प्रभाव रहा। तो एक जो आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था, उसका देखिए बिहार में इसके बहुत सारे नेता थे। एक तो हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भागलपुर से थे। उसके बाद ब्रिज किशोर प्रसाद थे। उसके बाद मजरुल हक थे, इनके नाम पे पटना में स्टेडियम भी है। उसका देखिए गोरख प्रसाद थे, ये मोतिहारी से थे। उसके बाद धरणीधर प्रसाद थे। उसके बाद शाह महमूद हुसैन थे। उसका देखिए गुलाम इमाम थे, ये पटना से थे। उसका देखिए 6 फरवरी 1921 को बिहार में गांधी ने बिहार विद्यापीठ बनाया। और इस समय जब ये हुआ था आंदोलन, उस समय जो वायसराय थे यहाँ के वो थे लॉर्ड रीडिंग। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग ध्यान रख लेंगे, जो मौलाना मजरुल हक थे, इन्होंने बिहार से 2 पेपर का शुरुआत किया था। फ्रॉम, ये देखिए इसका नाम देख लीजिए, फ्रॉम सदाकत आश्रम द मदरलैंड, ठीक है। इन्होंने जो पेपर शुरू किया उसका नाम था द मदरलैंड। उसका देखिए 1922 में हुआ था। ये तो हम लोग पीछे देख भी चुके हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग साइमन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। अब देखिए साइमन कमीशन जब बिहार में आया था, उसका देखिए सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी और 19 अगस्त 1928 को ये लोग पटना पहुँचे थे। उसका देखिए साइमन के खिलाफ बिहार में एक गीत गाया गया था, उठो जवान सवेरा हुआ, साइमन भगाने का बेरा हुआ। यह पूछ सकता है, अमीन के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए कुछ नाम है महिलाओं का जिन लोगों ने बिहार से स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। तो इससे भी क्वेश्चन पूछने का बहुत कम चांस है। आप लोगों को अगर जानना हो तो इनका नाम आप लोग पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने जो आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि क्रैश कोर्स टाइप का हम लोग कुछ करेंगे बिहार अमीन के लिए। आप लोग अगर पूरा यूट्यूब सर्च कर लेंगे तो आपको ये पूरे यूट्यूब पे कहीं भी बिहार अमीन के लिए इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये आपको हो सकता है कि थोड़ा वे ऑफ प्रेजेंटेशन में आप लोगों को कमी लगे, क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत जल्दबाजी में किया गया है। क्योंकि आप लोगों को ही पता होगा कि एग्ज़ाम का अचानक से डेट आया और अचानक से एडमिट कार्ड आ गया। उतना समय था नहीं कि कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके। कंटेंट तो बहुत अच्छा है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग थोड़ा सा समय देके अगर इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको यह वीडियो देखने में मज़ा ना आ रहा होगा, तो एक बात ध्यान में रखिए कि ये वीडियो जो बनाया गया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के मकसद से बनाया गया है। मनोरंजन करना इसका मकसद नहीं है। मनोरंजन करने का और भी बहुत सारा साधन आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे देख जा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में, इस चैनल पे जितना है वीडियो बनाया गया है खास करके अमीन के लिए, अगर आप उसको देखेंगे, उसके पीछे 5 मिनट और 10 मिनट का अगर समय देते हैं, तो उतने कम समय में इतना ज़्यादा कंटेंट, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे क्या कहीं भी मैंने जितना कंटेंट आप लोगों को एक वीडियो में दिया है, इतना अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर सीखने जाएँ तो उसके लिए आपको कम से कम 10 घंटे का 10 वीडियो देखना पड़ेगा। या फिर कहीं आप ऑफलाइन क्लास भी करते हैं तो उतना सीखने में कम से कम आप लोगों को 5 से 7 दिन लग जाता है। तो मैंने पूरा कोशिश किया है कि कम समय में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो आप लोग जितना भी इस पर वीडियो है उसको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख ज़रूर लीजिए, और एग्ज़ाम देने के बाद जब आप लोग आएंगे तो फिर से आप देखिएगा वीडियो और फिर सोचिएगा कि जो इस पर बताया गया था उससे क्वेश्चन आया या नहीं। पक्का है कि उससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और आप लोग अगर और भी किसी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी का, दरोगा का या बीपीएससी का, या फिर जो भी आपके दोस्त हैं जो भी इन एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन करते हैं, उनको भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से
जोड़िए और इस चैनल को कहिए सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अभी आप लोगों का दरोगा का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो 15 अगस्त के जस्ट बाद मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में दरोगा के लिए, SSC GD के लिए और अमीन के लिए, तीनों को ध्यान में रख के, अमीन के लिए मैंने बोल दिया, BPSC के लिए, तीनों को ध्यान में रख के एक अच्छा सा फुल, ये वो क्रैश कोर्स नहीं होगा, फुल डिटेल कोर्स होगा, जिसमें कि पूरा GK GS करंट और जो मैथ, इसमें हम लोग मैथ नहीं कर पाए कुछ दिक्कत के कारण, उसमें हम लोग मैथ भी कर लेंगे। इतना मैं करा दूंगा कि आप लोग दरोगा या फिर SSC GD या फिर BPSC प्री बोल रहा हूँ मैं, मेंस के लिए आप लोगों को अलग से करना पड़ेगा। BPSC प्री जितना मैं करा दूंगा इस चैनल पे, इतना कंटेंट दे दूंगा जिससे कि आपका ये तीनों एग्ज़ाम आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल करके बस पढ़ने आइए, किसी भी चैनल पे जाइए तो देखिए कितना कम समय में कितना ज़्यादा हमको सीखने को मिलता है। बाकी चैनल्स पे आप जाएंगे तो 5 मिनट बात करने के बाद कोई एक बात बताया जाता है जो आपके काम का होता है, लेकिन इस चैनल पे आपको एक भी फालतू बात नहीं मिलेगा। आप कोई सा वीडियो उठा के देख लीजिए, अगर 5 मिनट का आप वीडियो देखते हैं, उस 5 मिनट की वीडियो से कम आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर बन जाता है। तो सोचिए कि कौन सा चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है और कहाँ आपका समय बर्बाद किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए तो, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने वाले को भी। तो बस इतना ही कहूँगा और आप लोगों को ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए, जिनका 10 तारीख को है या 11 तारीख को या 12 तारीख को। और एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैं क्वेश्चन भी डालूँगा और उसका आंसर भी डालूँगा। तो आप लोग जुड़े रहिए, चैनल से भी और ग्रुप से भी जुड़े रहिए। धन्यवाद।